6:45 इस वक्त हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको दिखाई देगा कि चुनाव के शुरू होने से पहले ये लाइनें खुश करती हैं। आपको ये बताती हैं कि भले ही फर्स्ट फेज़ में मतदान कम रहा हो, लेकिन सेकंड फेज़ उससे आगे निकलेगा। इन लोगों का उत्साह आपको दिखाई दे रहा। हम इस वक्त बागपत में हैं। बागपत यानी पहली बार 47 साल बाद इस सीट पर वो चुनाव होने जा रहा है जिसमें चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई शख्स चुनाव मैदान में नहीं है। एक नई किस्म की राजनीति यहाँ है। काफ़ी टफ फाइट यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि जयंत चौधरी यहाँ नहीं है, जो 2019 में चुनाव हार गए थे। इससे पहले 2014 में उनके पिता अजीत सिंह हारे थे, लेकिन उनको हराने वाले सत्यपाल मलिक भी नहीं हैं। यानी नए उम्मीदवार हैं लोगों का, लेकिन उत्साह उसी तरह है, क्योंकि बागपत में पिछली बार लगभग 65% वोट हुआ था। इस बार मुझे लगता है रिकॉर्ड पार करेगा, और ये भीड़ आपको खुश करती है। तमाम उन लोगों को जो लोकतंत्र के में इस बात का ज़्यादा मुजाहिरा कि आखिर लोग पहुंचकर वोट देते हैं। अभी तो 7 बजे नहीं है। ये लाइनें, मुझे लगता है हर उस आदमी को जो भी चुनाव की प्रक्रिया को देखकर खुश होता है, उसको खुश देख सकते हैं। चुनाव सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोग तैयार हैं पूरा। हम लोग कुछ से सुबह ही सुबह पहुंच गए वोट देने हैं जी। अपना सुबह सुबह निपटा ले काम वोट का। सबसे पहले वोट जी, डालना। सबसे पहले वोट डालना है। अरे भाई, आप भी पहुंच गए हैं? जी सर। आप भी सुबह ही आ गई वोट डालने? पहले वोट ही डालेंगे, बाद में कोई काम करेंगे। सब कुछ छोड़कर सब कुछ छोड़कर। जुमे का भी दिन है। हाँ जी, कुछ जुमे का भी दिन है, इसलिए सवेरे। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात ये है कि अपनी जिम्मेदारी भी याद है, और अपना जो धार्मिक कर्तव्य वो भी पूरे तरह से पूरा है। वोट ही देखे, हमने जिंदगी में कभी नहीं रोकी वोट, हमेशा दिया? हमेशा वोट दिया। अच्छा, और पहले से तय कर लेते हो या बताते हैं? पहले से भाई जब वोट निकालना तो पहले से तय हुआ है। नहीं, वही बताते हैं हमारे। हाँ, जान बताते हैं, हाँ। आपने से बताते थे। नहीं, हमारे भी लेके आते हैं, पर्ची वर्ची भी सब चीज वही लेके आते हैं। वोट किसको देनी वो भी चाचा बताते हैं। हाँ। ये इस बार आपको क्या मुद्दा लगता है कि मुद्दा क्या होगा? विकास का ही मुद्दा होगा जी। विकास के मुद्दे पे वोट होगा। जी जी, बदलाव की बात करते हैं, क्या है या चलते रहने देना है? जो चल रहा सही चल रहा है। सही चल रहा है। क्या बताएं चाचा, क्या है इस बार मुद्दा? क्या है? महंगाई है, महंगाई, रोजगार, यही काम है गरीबों के। तो अच्छा, आपने तो चौधरी साहब का दौर भी देखा होगा। हाँ, देखा चौधरी थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा कि अलग चौधरी साहब का कोई है ही नहीं? अलग है। अलग है। एक जमाने में तो भाई प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, कम हुआ, हल्का हुआ, जो सब कुछ है ठीक है बस। ठीक है। काका, आपने भी दिया होगा, देखा? जी हाँ, देखा है तो हैं? बढ़िया था। राजी बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। इस बार मुद्दा क्या है? महंगाई है या क्या? देखो, बदलाव की बात करनी है क्या है? मुद्दा तो महंगाई का सभी कुछ है, लेकिन अमन सुकून जो सबसे बेहतर बात ये है, ये होना चाहिए। अमन सुकून जो, ये सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर। तो चलती रहेगी, बस सुकून हो, अमन हो। इस बात का थोड़ा सा एहसास है कि चौधरी परिवार का इस बार कोई है ही नहीं। चलो, उन्होंने अपना कैंडिडेट तो खड़ा करा, वो नहीं है तो कैंडिडेट आदमी है। हाँ, ये आदमी। उनका ये देखिए, बागपत की राजनीतिक समझ, बहुत बार मैं यहाँ से चुनाव, लगभग मुझे भी 25 साल इस क्षेत्र के चुनाव को कवर करते हो गए हैं। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ। काका, क्या है मुद्दा क्या है? सुबह ही आ गए वोट डालने सबसे पहले लाइन में? बस पहला काम यही है, उसके बाद नाश्ता नमाज उसके बाद नाश्ता। बस। अच्छा, दिमाग में क्या है? महंगाई है क्या? महंगाई मंदाई तो चलती रहेगी, इससे कोई तो आपका मुद्दा क्या है? आप किस इशू पे जाएंगे वोट देने? आइडिया क्या है? बस जो बेहतर होगा, जो अच्छा लगेगा उसे डालेंगे। जो बेहतर होगा उनसे निकाल पाना आसान नहीं है। आखिर मतदाता है, तैयारी के साथ आए। लेकिन ये इस तरफ देखिए आप, दोनों तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि 7 बजने से पहले इस समय दोनों तरफ, और इधर पहुँचिए तो इधर भी ये लाइनें जो इशारा कर रही हैं कि मत प्रतिशत ऊंचा होगा और लड़ाई काफ़ी टफ होगी। लेकिन लड़ाई से अलग इस खूबसूरत नज़ारे को आप देखिए कि जब 7 बजने से पहले, अभी कोई वोट नहीं हुआ है, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, वो लोग तैयार हैं। महज 7:15 बजे, यानी मतदान को 15 मिनट हुए हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद आप देखिए कि किस तरह की लंबी लाइनें हैं, जो तमाम राजनीतिक दलों को तो खुश कर ही रही होंगी, साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए जो चुनाव करा रहे चुनाव आयोग, उनको भी खुश कर रही हैं। क्योंकि ये लंबी लाइनें ये बताती हैं कि पहले फेज़ में कम मतदान का जिस तरह का सेटबैक लगा था कि इस तरह से लोग निकल नहीं रहे हैं, उससे उलट इस वक्त सुबह होने के साथ ही लोग पहुंच चुके हैं। सिर्फ इस पर नहीं है, ये बूथ जो है, हम लोग यहाँ बागपत के दूसरे बूथ पर हैं, वहाँ जहाँ से इस समय
अलग अलग जगह पहली बार चौधरी चरण सिंह परिवार से 47 साल बाद कोई शख्स चुनाव मैदान में नहीं है। 1977 में लोकसभा में एंट्री हुई थी उनकी यहाँ से, और विधानसभा की बात तो शायद मुझे लगता है कि 87 साल उसको जोड़ना चाहिए। 87 साल से इस सीट से चौधरी परिवार का रिश्ता रहा। जब 1937 में पहली बार वो विधानसभा के लिए, संयुक्त प्रांत की विधानसभा थी, आज़ादी से पहले की बात है, तब यहाँ से चुने गए थे और उसके बाद से वो परिवार यहाँ रहा। लैंड जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट है, यानी किसानों को खसरा खतौनी और इन सब की ताकत देने वाले चौधरी चरण सिंह के साथ इस क्षेत्र की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपको दूसरे तमाम बूथों पर दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ एक बूथ नहीं, तमाम बूथों पर ये हाल है। लोग वोट देने पहुंच रहे हैं, उनके पास अपने मुद्दे हैं, वो सरकार को रखना चाहते हैं या सरकार को बदलना चाहते हैं, वो उनके जहन में तय है कि वो किसको वोट देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वोट देने पहुँच रहे हैं और उस रिकॉर्ड को, पिछली बार यहाँ काफ़ी संख्या में मतदान हुआ था, लगभग 65% हुआ था। उस तरफ भी आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ भी दिख रहा है। कुछ लोगों समझेंगे काका सुबह ही वोट देने आ गए जी, कुछ और पहले वोट ही देना तय कर लिया? हर बार देते हैं या इसी बार? नहीं, हर बार देते हैं। हर बार पहले पहुंच जाते हैं जी, तो पहले वोट करना है। अच्छा, आपके दिमाग में है क्या मुद्दा, मतलब महंगाई आपको ज़्यादा बड़ी लगती है या जो इस इलाके में विकास हुआ, क्या मुद्दे पे वोट करना है, आइडिया क्या है? बस जी, महंगाई तो है ही। महंगाई है जी, महंगाई से आपको लगा? महंगाई सड़क वड़क बना है कि नहीं इलाके में? सड़क तो बनी है अपना, वो भी सरकार दूसरे ने बनवाई है। ये जो वो है फंड के वैसे वैसे आते हैं, अन्ना महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत हाँ महंगाई के लिए वोट कर रहे हैं जी। अच्छा, आप भी सुबह ही अन्ना पहले एक जागरे थे तो वजीफे के भी 300 रुपये मिले थे सर, और अब कोई भी नहीं देता। कोई नहीं देता, इस पर भी ठीक है आपका इशू हुआ है। आप बताइए, आपने सर, देखा होगा अजीत जी के लिए भी वोट किया, अजीत सिंह, फिर जयंत चौधरी, अब इस बार नहीं है सर कैंडिडेट कोई हो, देश हित में काम करना चाहिए और पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, बदलाव की जरूरत है इस समय या यही चल रहा अब बदलाव तो पार्टी ने खुद ही कर दी है, सभी कैंडिडेट नए हैं, सबने बदलाव कर रखे कैंडिडेट में। इनका क्या पता चलेगा, सब है? इशारों में कहते हैं सब लोग, ये अच्छी बात है। बागपत बहुत राजनीतिक तौर पर सजग सीट है हर एक आदमी के पास। काका क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा ये है जी कि चरण सिंह चौधरी साहब की जो है सीट है, उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह रहे सांसद। अब जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया उनका भी अच्छा फैसला है, उनका भी अच्छा फैसला है। और आगे वोटर के ऊपर बात है, आगे आपके पास है, मतलब आप अंदर जाके तय कर लेंगे? नहीं नहीं, हम तो उनके हैं, हम तो लोकदल से हैं शुरू से हैं। देखिए, ये इस तरह की जो इतना लंबा रिश्ता है, इस बार थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई चौधरी तो देखो पब्लिक है, पता नहीं बदलाव चाहे है क्या, पता नहीं किसे चाहे है, किस कैंडिडेट को चाहे, तो पब्लिक के हाथ में बात है। लेकिन आपको अच्छा लगता है अगर जयंत चौधरी खुद लड़ते? जयंत चौधरी अच्छे हैं कैंडिडेट। मैं देखिए, इसमें पिछली बार की बात कर रहा हूँ, जब मैं सुबह यहाँ वोट पे पहुँचा था तो एक शख्स से मैंने पूछा कि आखिर ये जो बदलाव है इसको कैसे देखते हो, आपको कुछ लगता है बदलना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यार देखिए, वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भले ही यार वो रैप्टा मार दे लेकिन वोट तो वहीं जानी है। तो बागपत का मिजाज थोड़ा अलग आता है, हम लोग इसी पर है। लेकिन ये पहली बात है कि बेहद खुशनुमा दृश्य आपको दिख रहा है और हम एक बेहतर उस समय चुनाव पर एक वोट देकर आते हुए लोगों से भी बात कर लेते हैं, है ना? आप बताइए, वोट दे आए हैं? हाँ जी, वोट दिया है। अच्छा, क्या इशू था दिमाग में, क्या विकास का मुद्दा ही है, और तो कुछ नहीं। कुछ हो रहा है विकास? हाँ, विकास काफी हो रहा है। आप बताइए, आपने भी इनके कहने पे वोट दिया, अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से दिया है। हाँ जी। अब ये बताइए, क्या इशू आपको लगा, क्या चीज़? बस विकास के ऊपर ही। सरकार में काम है, सरकार काम कर रही है जो हाँ बदलने के लिए? नहीं 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 नहीं, सरकार से खुश है? हाँ जी। जरा आप दिखाइए, आपने वोट दे दिया है, उन्होंने वोट दिया है और पहले वोट देने आए, आपको लगा कि पहला वोट करूंगा? आपको क्या सबसे पहले वोट करना है जाके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मुस्कुराहट बता रही है कि वो अपने जिन मुद्दों के साथ आए हैं, ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब ज़्यादा मतदान होता है तो लोकतंत्र की मुस्कुराहट भी बढ़ जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बागपत।